अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 से लेके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक सॉल्व किए थे। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अभी हमें इक्वेशंस दे दी हैं, इनको भी हमने इनकी फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेकिंग जो भी सॉल्व होता है करके हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो नोटबोर्ड पे चलते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट है 2x⁴ माइनस 32। तो फैक्टराइजेशन करने का फर्स्ट रूल है कॉमन लेना। तो कॉमन यहाँ से आ रहा है 2x⁴, 2 कॉमन लिया तो 16 इक्वल्स टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 32। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0, 0/2 इज 0। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 16 है 4 का स्क्र, तो लिख लिया, ये 0 हो गया। देन एक दफ़ा प्लस में, प्लस वाली आइडेंटिटी, और एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्र माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर डिग्री हमारे पास 4 थी, तो रूट्स भी कितने आने चाहिए, 4। तो इनको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्र इसको अगर हम सॉल्व करें, जो लास्ट में हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी तरह इसको करेंगे। यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, प्लस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे और साथ में अयोटा स्क्वायर ले लेंगे। और इधर हमारे पास बन रहा है एक्स स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर होता है, तो ये ले लिया इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी अभी करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 अयोटा स्क्वायर ब्रैकेट, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, इक्वल्स टू 0। देन एज इट इज़ इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, x+2 एंड x-2। तो ये सारी वैल्यूज इक्वल्स टू 0 आ रही है हमारे पास। x+2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, x-2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, x+2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x-2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो x इक्वल्स टू आएगा -2 आयोटा, एक रूट आ गया। x इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, दूसरे रूट्स आ गए। ये प्लस का 2 है तो ये इधर आएगा -2 हो गया, और ये माइनस का 2 है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस। तो हमारे पास ये 4 रूट्स आ गए, 4 वैल्यूज, 4 डिग्री है, तो हमारे पास 4 ही रूट्स आएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसी के पार्ट 2 पर। पार्ट 2 हमारे पास है 3z⁵ माइनस 243z इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डिग्री 5 आ गई, तो इसके 5 वैल्यूज आएंगे, 5 रूट्स आएंगे। सबसे पहले कॉमन देखते हैं, तो कॉमन यहाँ पर आ रहा है 3z, पीछे बच गया हमारे पास z⁴ माइनस 3 8 24, 3 1 3, z कॉमन ले ले इक्वल्स टू 0। देन ये 3z इक्वल्स टू 0 है, एंड इनको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये भी इक्वल्स टू 0 है, अलग कर लिया। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। एक रूट्स तो हमारे मिल गए हमें 0। बाकी रूट्स हमारे पास क्या होंगे, इधर लिख लेते हैं इसको, जी स्क्र का स्क्र माइनस 9, 81 का स्क्र होता है इक्वल्स टू 0, एक दफ़ा प्लस में एंड एक दफ़ा माइनस में, इक्वल्स टू 0। देन अगेन यहाँ पर माइनस चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस ले लिया और साथ में अयोटा स्क्र ले लिया। तो ये अयोटा स्क्र की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर से वही वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर लेते हैं योर जी स्क्र माइनस 3 स्क्र, 3 स्क्र होता है 9 का, तो यहाँ पर जी स्क्र माइनस 3 अयोटा स्क्र ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी आ गया, एक दफ़ा प्लस में और यहाँ पर एक दफ़ा माइनस में, इक्वल्स टू 0। अगेन इसको भी लिखेंगे 3 प्लस z+3 आयोटा एंड z-3 आयोटा, z+3 एंड z-3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सारी वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 है, तो z+3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, z-3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, z+3 इज इक्वल्स टू 0 एंड z-3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इनकी साइड चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो -3 आयोटा हो जाएगा, दूसरे रूट्स आ गए। v इक्वल्स टू, ये माइनस का 3 आयोटा है, साइड चेंज करेंगे तो +3 आयोटा, ये 2 हो गया, दूसरे रूट्स आ गए तीसरे। ये प्लस का 3 है, साइड चेंज करेंगे तो -3, एंड ये -3 है, साइड चेंज की तो +3। तो ये 4 रूट्स ये हैं और एक ये 5 रूट्स। तो 5 डिग्री थी तो 5 रूट्स आने थे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास
5z⁻5 माइनस 5z इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 5z, तो हमारे पास अब पीछे बचेगा z⁻4 माइनस 5 सॉरी 1, तो 5 हमने ले लिया कॉमन इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये 5z इज इक्वल्स टू क्या है 0 एंड z⁻4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा 0 ओवर समथिंग इज 0, एक रूट्स आ गए। अब इधर सेम हर क्वेश्चन में एक ही पैटर्न है और एक ही आइडेंटिटी है जो हम यूज कर रहे हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में लिखनी है और यही माइनस में लिखनी है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। देन यहाँ पर यूज करते हैं जी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 की पावर कुछ भी ले लें तो वो 1 ही लेती है, इसलिए हमने उसका स्क्वायर ले लिया। एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं इसको और एक दफ़ा माइनस में इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर हमें फिर से चाहिए आइडेंटिटी बनाना, तो -1 लिया, साथ में अयोटा स्क्वायर ले लिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, जब इसमें पुट करेंगे अयोटा स्क्वायर में तो ये +1 हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे अयोटा स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पर आ गया जी स्क्वायर +1 प्लस अयोटा एंड हम यहाँ पर इसको मैं आपके लिए एक आसान स्टेप कर देता हूँ। जब ये दोनों जीरो के इक्वल हैं तो हम इनको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। जीरो z+1 इज इक्वल टू 0, जी स्क्र -1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 1 है तो इधर आके -1 हो गया, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए जी स्क्र इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये -1 स्क्वायर रूट क्या होता है अयोटा के इक्वल, ये दो रूट्स ये आ गए हमारे पास, दो वैल्यूज ये आ गई। इसी तरह यहाँ पर ये माइनस का 1 है तो इधर जाएगा तो +1, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, z इक्वल्स टू +-1, तो टू रूट्स ये आ गए हमारे पास। तो आप जिस तरीके से करना चाहो कर लो, मैंने ऊपर वाले भी किए हैं नीचे वाले भी किए हैं ताकि आपके लिए सारे आसानी हो जाए। इसी का पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 में हमें ये इन्होंने फैक्टराइज करके दिया है, जस्ट हमें कॉमन देख के आंसर्स निकालें। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है जी स्क्वायर, z-5, एंड इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1, z-5 is equals to 0 and z-5 again common and z square plus 1 is equals to 0, दोनों 0 के इक्वल है, z-5 is equals to 0, z square plus 1 is equals to 0, z equals to -5 इधर आकर हो गया +5 एंड ये प्लस का 1 है, साइड चेंज करें तो -1, स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस में तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस अयोटा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसी का पार्ट 5 है। इसमें देखें कि हम हमें करनी पड़ेगी मिड टर्म ब्रेकिंग। तो ये क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 आर 4, 4 8 आर 84, तो 2 4 आर 84, सॉरी ये एक मिस्टेक है यहाँ पर, 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 84, बट ये पेयर कोई नहीं बन रहा हमारे पास इसमें। तो हम क्या करेंगे, जब पेयरिंग ना मिल रही हो तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी मेथड है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -25, c इक्वल्स टू -21। तो यूज यहाँ पर इसको लेट करते हैं, अगर आप करना चाहे तो इस तरह भी करेंगे तो ठीक है। लेट u इक्वल्स टू जी स्क्वायर, मैं थोड़ी सी इक्वेशन आपको बना देता हूँ। तो 4 u स्क्वायर -25u -21 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास अभी a क्या आ गया 4, b इक्वल्स टू -25, c इक्वल्स टू -21, देन u इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, देन u एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू पुट करते हैं तो -25 प्लस माइनस -25 स्क्वायर ले लिया, -4 a हमारे पास है 4, -21 हमारे पास c है, स्क्वायर रूट ओवर 2 a की वैल्यू है हमारे पास 4। u इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस 25 प्लस -25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625, माइनस माइनस इज प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 336, स्क्वायर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। देन u इज इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस, अब इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये हमारे पास वैल्यू बनती है 961 स्क्वायर रूट ओवर
8। स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 31/8। एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में। u इक्वल्स टू 25 प्लस 31/8 एंड u इज इक्वल्स टू 25 माइनस 31/8। u की वैल्यू हमने लेट की थी, जो हमारे पास थी वो थी जी स्क्वायर। पुट कर देते हैं, इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 5 इज 6, 2 प्लस 3 इज 5/8। तो इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 8 7 ज़ार 56 7 जी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, प्लस माइनस में ये कैंसिल, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 स्क्वायर रूट। तो ये दो रूट्स ही आ गए, तो यहाँ पर भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं जी स्क्वायर की। इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -6/8। कैंसिल करते हैं, 2 3 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, -3/4। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, प्लस माइनस जी से जी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गया, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट होता है अयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, z के 2 रूट्स आ गए और ये z के 2 रूट्स आ गए। देन मूव ऑन करते हैं इसके पार्ट 6 पर। तो 6 पार्ट हमारे पास है। अब ये भी इन्होंने फैक्टराइज करके दिया हुआ है, इसमें से जस्ट कॉमन लेके हमने आंसर निकाल दें। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, जी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो z बच गया पीछे, और जी स्क्वायर बाहर आ गया तो +1 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1, z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, z प्लस 1 एंड जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों 0 के इक्वल है। देन जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस का इधर आके हो गया माइनस, एक रूट से ये आ गए। अब ये भी प्लस का है तो इधर आके माइनस हो गया, तो अभी इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जी स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस -1 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, जी इक्वल्स टू प्लस -1 स्क्वायर रूट, ये इक्वल होता है हमारे अयोटा के, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अयोटा। तो ये हमारे हो गए 3 रूट्स इसके, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन 6 हमें कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 with zeros 3 -2 iota and 2 iota and satisfying p1 equals to 20। अब हमें रूट्स दे दिए हैं और वो कह रहा है इन रूट से 3 डिग्री की एक इक्वेशन बनाए, पॉलिनोमियल बनाए। तो हम इसकी पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो सा है गिवन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 6 है ये। गिवन हमारे पास है, जो रूट्स उन्होंने दिए हैं, रूट्स हमारे पास हैं जी 3 -2 आयोटा एंड 2 आयोटा। अब ये सारे जीरो के इक्वल हैं, तो इट मीन्स के z -3 होगा एक हमारे पास फैक्टर इसका, z +2 आयोटा होगा एंड z -2 आयोटा होगा। अब मैं एक बना के दिखा देता हूँ, ये इक्वल्स टू क्या है, 3 है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल आएंगे। इसी तरह ये वाले फैक्टर्स भी हमारे पास बन जाएंगे, मैं बना देता हूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो z +2 आयोटा इक्वल्स टू 0, ये दूसरे फैक्टर, एंड z इक्वल्स टू 2 आयोटा, ये इधर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये तीसरे फैक्टर्स। तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स आ गए। अब इनकी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया है कि सेटिस्फाइड करनी है इक्वेशन आपने P1 इक्वल्स टू 20, तो P1 इक्वल्स टू 20 को सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट लेंगे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट अल्फा बी अ कांस्टेंट, ठीक है, फॉर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, या पोलिनोमियल बोल देते हैं, P1 इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्फा आ गया। देन मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, x इक्वल्स टू p ऑफ z पोलिनोमियल इक्वल्स टू अल्फा, एंड जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, z -3, z +2 आयोटा एंड z -2 आयोटा, ये हमारे पास आ गए वैल्यूज, इज इक्वल्स टू pv एज इट इज, x को बाद में इक्वल कर लेंगे अल्फा एज इट इज,
अब यहाँ पर ये देखें z माइनस थ्री एज इट इज, ये एक दफ़ा प्लस में माइनस में आइडेंटिटी क्लोज करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आएगा अल्फा z माइनस थ्री, जी स्क्वायर एज इट इज माइनस टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो इंसर्ट कर दी अल्फा z माइनस थ्री, जी स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस इज प्लस, 2 इंटू 1 इज 2। अभी इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू जी स्क्वायर इज जी क्यूब, z multiplied by 2 is 2z, minus 3 multiplied by z square is minus 3z square, minus plus is minus 3 multiplied by 2 is 6, alpha is equals to, इन्हें तरतीब से लिखते हैं, z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हमें कांस्टेंट चाहिए एक, जो हमारे पास कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो कांस्टेंट उसने कहा है कि p1 इज इक्वल टू 20 है, तो ये अगर 1 है तो हमें इसकी 1 की वैल्यू पुट करते हैं, z की जगह पे 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा सॉरी, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मिस्टेक हुई है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 4, ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर ये 4 बन जाएगा 4, एंड एज इट इज इसको भी एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करते हुए आपने भी ख्याल करना है कि कोई मिस्टेक ना हो आपसे, क्योंकि ये मिस्टेक अगर आप टाइम से देख लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसको एक दफ़ा ठीक से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपने देखनी है, पी ऑफ जी इज इक्वल्स टू अल्फा, भी इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जी इंटू जी क्यूब हो गया प्लस 4z माइनस 3 इंटू जी स्क्र 3z स्क्र, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 12 हो गया, तो अल्फा जी क्यूब माइनस 3z स्क्र प्लस 4z माइनस 12। तो ये हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने स्क्वायर लेना था, तो इट्स ओके। आगे चलते हैं, तो अब इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो z इक्वल्स टू 1 है, तो हर जगह पर 1 पुट कर दो जहाँ पर z है, 3 1 स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 12 एज इट इज, ये आ गया। देन p1 इज इक्वल्स टू 20 है, ये हमें गिवन है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 20 is equals to alpha 1 cube is 1 minus 3 into 1 is 3 4 into 1 is 4 minus 12, ये आ गया। अल्फा इज इक्वल्स टू, इन्हें सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास 4 प्लस 1 5, और ये आएगा 12 माइनस माइनस इज प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 4 इज 5 माइनस 12 प्लस 3 इज 15, माइनस करेंगे तो ये 15 माइनस 5 इज माइनस 10, 20 एज इट इज, माइनस 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल्स टू अल्फा, 0 0 से कैंसिल हो गया तो माइनस 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। अभी अल्फा को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारे पास आई थी, इसको इक्वेशन 1 बोल दो चाहे तो ये क्या आएगा, पुट अल्फा इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू पी ऑफ जी था, अल्फा की वैल्यू है -2, जी क्यूब माइनस जी स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू -2 जी क्यूब माइनस माइनस प्लस 6 2 इंटू 3 6 जी स्क्वायर माइनस प्लस इज माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8 जी माइनस माइनस इज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 24। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है जिसके ये रूट्स थे। और आपने एक चीज़ नोट की है, उसने बोला था थर्ड डिग्री आपने फाइंड करनी है, तो ये थर्ड डिग्री हमारे पास आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का पार्ट 7, क्वेश्चन 7। वो कहता है फाइंड अ पॉलिनोमियल पी ऑफ जी डिग्री 4। अब 4 डिग्री की आ गई है विद जीरोस 2 आयोटा -2 आयोटा 1 -1 एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस हमारे पास आ गई पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 240। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन 7 में, हमारे पास एक गिवन जो हमारे पास रूट्स हैं वो है 2 आयोटा -2 आयोटा 1 एंड -1। तो ये इक्वल्स टू 0 है, जैसे मैंने पहले बनाया था, तो ये क्या होगा -2 आयोटा, ये होगा +2 आयोटा, जब साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास z -1 एंड z +1।
ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए कोई कांस्टेंट जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। लेट अल्फा बी अ कांस्टेंट दैट सेटिस्फाइंग क्या था हमारे पास, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन P2, ठीक हो गया। सेटिस्फाइंग इक्वेशन P2 इक्वल्स टू 240। यही एक दफ़ा कंफर्म करते हैं, ठीक है ये रही। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। देन x इक्वल्स टू p ऑफ z इक्वल्स टू अल्फा, हमारे पास रूट्स हैं z माइनस टू आयोटा, z प्लस टू आयोटा, z माइनस वन एंड z प्लस वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये भी एज इट इज़ है। तो स्केयरिंग बना लेते हैं, आइडेंटिटी माइनस टू आयोटा होल स्केयर एज इट इज़ z स्केयर माइनस वन स्केयर is equals to alpha z square as it is 2 square is 4 and iota square z square as it is 1 square is 1, ये माइनस वन है तो माइनस वन। अल्फा इज इक्वल्स टू z स्क्र माइनस फोर, आयोटा स्क्र की वैल्यू है माइनस वन, देन z स्क्र माइनस वन एज इट इज। अल्फा z स्क्र माइनस माइनस इज प्लस, फोर इंटू वन इक्वल्स टू फोर, z स्क्र माइनस वन। इन्हें अगेन मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जी स्क्र इंटू जी स्क्र जी पावर फोर, जी पावर माइनस वन is z square, 4 multiplied by z square is z 4z square and 4 multiplied by 1 is 4. Alpha z power 4 plus minus is minus, 4 minus 1 is 3z square minus 4। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है p of z equals to this। अब हमारे पास है p2 is equals to p of 2 is equals to 240। तो ये हम इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या सोल्यूशन आता है। तो इसमें हमारे पास है p ऑफ टू इज इक्वल्स टू अल्फा, इसकी जगह पे पुट करते हैं टू पावर फोर प्लस थ्री टू पावर टू माइनस फोर, ये आ गया हमारे पास। तो अल्फा टू पावर फोर इज 16 प्लस थ्री टू पावर टू इज फोर माइनस फोर, तो ये आएगा अल्फा 16 प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर इज 12 माइनस फोर। इनको प्लस माइनस कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास प्लस माइनस करके 16 प्लस टू इज 6 प्लस टू इज 8, वन प्लस वन इज टू माइनस फोर। इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24 और ये हमारे पास था 240। अब ये 24 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा साइड चेंज करने पर। तो 24 वन ज़ा 24, जीरो एज इट इज़। अल्फा हमारे पास आ गया है, अल्फा इक्वल्स टू 10। इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो हमारे पास आई थी, ये रही इक्वेशन वन बोल दिया करें इसे। तो ये हमारे पास आएगी पुट अल्फा इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन वन, ये आ गया हमारे पास। तो x इज इक्वल्स टू 10 इंटू इक्वेशन है हमारे पास z पावर फोर प्लस थ्री जी स्क्र माइनस फोर, देन 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 10 जी पावर फोर प्लस 30 जी स्क्र माइनस 10 इंटू फोर 40। ये हमारे पास पोलिनोमियल आ गई है जो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ पोलिनोमियल पी ऑफ जीरो डिग्री 4। अब ये भी डिग्री 4 की फाइंड करनी है और इसमें हमारे पास कुछ रूट्स हमें दे दिए गए हैं, उनको देखते हैं और सोल्यूशन करते हैं इनका कि हमारे पास क्या क्या इसके सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो हमारे पास है 4 माइनस फोर, वन प्लस आयोटा एंड वन माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर है 8, गिवन हमें है 4 माइनस फोर एंड वन प्लस आयोटा एंड वन माइनस आयोटा। अब इनके आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो कैसे आएंगे, 4 ये प्लस का है तो माइनस फोर फैक्टर हो गया, z प्लस फोर हो गया एंड z ये इधर आएंगे तो माइनस वन माइनस आयोटा हो जाएगा
एंड जी -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास साइन चेंज हो गया। तो अल्फा हमारे पास क्या होगा, लेट अल्फा बी अ कांस्टेंट। इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए ये रखा हुआ है, तो ये हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू पी ऑफ जी अल्फा v-4 z+4 z-1 माइनस आयोटा v-1 प्लस आयोटा। ये वैल्यूज आ गए अल्फा। ये तो एक दफ़ा प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला वही बन गया आइडेंटिटी, जी स्केयर माइनस 4 स्केयर। अब यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जी इंटू जी, ये आएगा हमारे पास जी इंटू जी जी स्केयर, जी इंटू 1 जी, जी इंटू आयोटा z आयोटा, -1 इंटू z माइनस z, माइनस माइनस प्लस इज 1 इंटू 1, और 1 के साथ करवाएंगे तो ये आएगा आयोटा, एंड -3 इंटू जी माइनस आयोटा दी। और हमारे पास नेक्स्ट आएगा माइनस माइनस इज प्लस, आयोटा इंटू 1 आयोटा, माइनस प्लस इज माइनस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर्स। वैल्यूज कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। तो हमारे पास आंसर भी 9 वैल्यूज का ही आना चाहिए था। ये ओके है हमारे पास। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम इसे, तो क्या आंसर देता है ये हमें देख लेते हैं। तो ये आएगा अल्फा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, सॉरी ये वहीं से तो हमने लिया था इसको। तो जी स्केयर 4 का स्केयर हो गया 16 इंटू, अब यहाँ से हम कर लेते हैं लाइक टर्म्स को गैदर, भी जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। जैसे ये प्लस का आयोटा है, ये माइनस का आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। और कोई वैल्यू है अब हमारे पास ऐसी जो कैंसिल हो रही है, माइनस का आयोटा जी है और ये प्लस का आयोटा जी है, ठीक हो गया। बाकी वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आता है जी स्केयर 1 + 1 -2z, और ये आ गया हमारे पास +1, आयोटा स्केयर की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो ये है -1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अल्फा इक्वल्स टू जी स्केयर -16 इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं। ये आ गया जी स्केयर -2z +1 माइनस माइनस इज +1, अल्फा जी स्केयर -16 जी स्केयर -2z 1 + 1 2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, जी स्केयर इंटू जी स्केयर जी पावर 4, जी स्केयर इंटू 2z 2z पावर 3, जी स्केयर इंटू 2 2z स्केयर्स, -16 इंटू जी स्केयर 16 जी स्केयर, 16 इंटू 2 माइनस माइनस इज प्लस हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 एंड जी एज इट इज। और साथ में हमारे पास है माइनस माइनस प्लस इज -16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32, ये आ गई। तो अभी सॉल्व करते हैं, हमारे पास और कितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है। जी पावर 4 अकेला है तो ये लिख लिया, ठीक है, -2 जी पावर क्यूब भी सिंपल है, ये भी लिख लिया हमने। अब ये क्या आ गया, 16 - 2 -14 जी स्केयर, 32 जी एज इट इज एंड -32, ये हमारे पास आ गया। अभी हमें चाहिए अल्फा, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन हमारे पास थी, देख लेते हैं, P of 2 is equals to 72, P of 2 is equals to 72, तो इसमें पुट करते हैं P2 is equals to अल्फा, z की जगह पे 2 पुट करेंगे, 4 - 2 2 क्यूब -14 2 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 -32, ये वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास था 72 इक्वल्स टू अल्फा, 2 पावर 4 is 16 minus 2 पावर 3 is 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 is, ये हो गया हमारे पास 16, एंड देन हमारे पास आ गया -14 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 is 64 -32, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। 72 इज इक्वल्स टू अल्फा, ये प्लस का 16 है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -56 प्लस 64 -32। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास टोटल आएगा -24, एंड 24 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड होगा, 24 3s are
72 माइनस है तो माइनस एज इट इज, तो ये -3 आ गया। इसको पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, हमारे पास जो है इक्वेशन 1 बोल दो इसे। तो पुट करते हैं इक्वेशन में, हमारे पास क्या आएगा, पुट अल्फा इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू -3 इंटू हमारे पास इक्वेशन है z⁴ -2 z⁴ -14 दी पावर स्क्वायर प्लस 32 z -32, ये इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें, तो -3 z⁴ प्लस 6 z⁴ 14 के साथ करेंगे तो प्लस ये आएगा हमारे पास 42 z² माइनस प्लस माइनस इज माइनस 32 के साथ 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 96 एंड माइनस माइनस इज प्लस 96। तो ये हमारे पास थी पोलिनोमियल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। हमारे पूरे लेक्चर्स आ रहे हैं, पूरी सीरीज़ हैं, तो आप फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाल्लाह आपको पूरा लेक्चर्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।